नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे लाइव एंड इंटरैक्टिव एनसीईआरटी के इस सेशन में। मैं हूं आप सभी के साथ शिवानी झा और इस वक्त आप सभी हमसे जुड़ चुके हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 1 पर। इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि और भी तमाम माध्यम है जिनके ज़रिए आप हमसे कुछ देर बाद जुड़ सकते हैं, यानी हमारे आज के इस सत्र को आप कुछ देर बाद भी देख सकते हैं। वो कैसे? आप हमसे हमारे YouTube चैनलों के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो कि एनसीईआरटी ऑफिशियल और साथ ही एनसीईआरटी पीएम ई विद्या क्लास 1 है। इसके ज़रिए भी आप बाद में हमारे इस पूरे सेशन को देख सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा सेशन क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। जी हाँ, आज हम क्लास 1 के बच्चों के लिए बेहद ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर के आ गए हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जॉयफुल मैथमेटिक्स। और टॉपिक जिसमें आज हम बात करने वाले हैं, टॉपिक है फन विद नंबर्स 21 to 99 पार्ट 1। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने आप सभी को 1 से लेकर के 20 यानी 1 to 20 नंबर्स को लेकर के पढ़ाया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं 21 से लेकर 50 तक, और इसके बाद जो आगे और सेशन होंगे उसमें आप आगे के नंबर्स को भी पढ़ेंगे। लेकिन आज इस पूरे टॉपिक को हमारे बीच समझाने के लिए एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले मैं आप सभी का परिचय करा देती हूँ हमारे आज के एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कुमार जैन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी नमस्कार, थैंक यू। दर्शकों आप सभी को बताना चाहेंगे कि अनिल सर टीचर हैं निगम प्रतिभा विद्यालय सेक्टर 7A रोहिणी दिल्ली 85 से, और साथ ही सर नेशनल अवार्डी टीचर भी हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली से। इसी के साथ आप चाहें तो हमारे आज के इस पूरे कार्यक्रम का, आज के इस पूरे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी या फिर सवाल आज के हमारे इस टॉपिक से जुड़े आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं और साथ ही ईमेल आईडी के ज़रिए भी अपना मैसेज हम तक पहुँचा सकते हैं। फ़ोन नंबर इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे 8800440559। इसके अलावा ईमेल आईडी वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए dth.class1@ciet.nic.in। ये सभी माध्यम थे जिनके ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। आप जल्दी से अपने प्रश्नों का आंसर यानी उनके जवाब हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अब सारी मैंने जानकारी आप सभी को बता दी और चलते हैं अपने इस सेशन की तरफ। जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों को बताया, आज हम सीखने वाले हैं नंबर्स 21 से लेकर 50 तक। और ये कैसे सीखेंगे, इसके कई मेथड्स भी हैं। लास्ट सेशन जो आप सभी ने हमारा पढ़ा होगा उसमें आप लोग जुड़े होंगे तो आप सभी ने देखा होगा कि सर ने आपको अलग अलग मेथड्स बताए थे ये नंबर सीखने का। तो आज कौन से नए नए तरीके सर लेकर के आए हैं, तो चलिए सर से जानेंगे। तो सर आज जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या क्या आप लाए हैं उनके लिए और कैसे कैसे मेथड से आज ये पढ़ने वाले हैं नंबर्स को? जी जी तो बच्चों, जैसा कि आप 20 तक की चीज़ों को काउंट करना सीख चुके हैं और आज हम 20 से आगे की जो है काउंटिंग उसको सीखने जा रहे हैं। तो जब भी हमारे पास 20 से ज़्यादा कोई वस्तुएं होती हैं तो उनको कैसे आसानी से, किसी आसान से तरीके से उनको कैसे काउंट किया जाए, ये हम सीखने वाले हैं। और काउंट करने के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि उन नंबर्स को हम लिखते कैसे हैं, उनको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, और ये सब हम करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये सारी जो चीज़ें हैं सीखने वाले हैं तो उसको हम एक्टिविटीज़ के थ्रू, कुछ गेम्स के थ्रू और कुछ पहेलियाँ जो हैं, कुछ पजल्स के थ्रू हम ये सब करने वाले हैं, बड़े ही फन वे मेथड। तो आज की क्लास सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बच्चों के लिए। जी बिल्कुल जी, तो फिर सबसे पहले क्या सीखेंगे सर? हाँ, शुरू में तो हम वही काउंटिंग की ही बात करेंगे जी। कि सबसे पहले हमारे पास जैसे कुछ, हमारे पास एक वस्तु है, इसे आप बच्चे पहचानते होंगे। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक्चुअल में चना है, छोला जिसको छोले। बोलते हैं। जी। तो अगर इसे काउंट करना हो, मान लो, तो बच्चों के पास ये वस्तु अभी नहीं होगी, तो बच्चों की तरफ से आप ही इन्हें काउंट करके बताएंगे। बिल्कुल सर। तो वो कौन सा तरीका हो सकता है जिससे हम इनको काउंट कर सकते हैं आपके हिसाब से? इनको सर जैसे अभी आपने एक सर्कल में रखा हुआ है तो हम जी। एक एक करके इन्हें बाहर निकाल करके हम काउंट कर सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरह से काउंट करें। बिल्कुल सर। तो ये तो अगर हम इस मेथड से काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। जी। और अगर वस्तुएं इससे भी बहुत ज़्यादा हुई
तो उनको तो काउंट करने में बहुत टाइम तो लगेगा। इससे भी आसान तरीका है क्या सर हाँ हमारे पास? बिल्कुल, तो आज हम उसी को ही डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सा आसान तरीका हो सकता है जिससे हम वस्तुओं को आसानी से गिन सकते सकें। हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे इस मेथड से जब हम गिनते हैं तो बीच में कई बार स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं काउंटिंग को, तो फिर से हमें दोबारा से गिनना पड़ता है। तो ऐसा क्या मेथड हो कि हम बीच में अगर भूल भी जाएं तो भी हमें उन्हें दोबारा ना गिनना पड़े, तो ऐसा कुछ हम बताने वाले हैं बच्चों। तो फिर ऐसे मेथड के बारे में चलिए बच्चों जानते हैं सर से, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। जी जी तो चलिए हम देखते हैं कि वो क्या मेथड हो सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लड़की को देख पा रहे होंगे जिसका नाम है फरहा। एक्चुअल में इसकी टीचर ने बताया था कि जब भी आप चीज़ों को काउंट करो तो 10-10 के ग्रुप्स बनाकर काउंट करो, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उसने एक इस मैच बॉक्स के अंदर उसने जो है कुछ बटन से उसको इकट्ठे करने का शौक था, जी तो उसने बटन इकट्ठे करे हुए हैं इसके अंदर, तो वो इनको काउंट करना चाहती है, ठीक है। तो जैसा उसकी टीचर ने बताया था कि इसको 10-10 के ग्रुप्स में काउंट करना है, तो चलिए देखते हैं वो कैसे काउंट करती है इनको। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, इनके 10-10 के क्या बनाएगी, ग्रुप बनाएगी। तो हम देख लेते हैं 1 2 3, और ये हो गया 4 5 6 7 8 9 और 10, ये एक ग्रुप बन गया 10 का। जी और देखते हैं बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कितने ग्रुप बने यहाँ पर 10-10 के, 2 ग्रुप। 2 ग्रुप बन गए। तो अब ग्रुप तो उसे बनाने आ गए फरहा को, लेकिन वो ये नहीं पता कर पा रही है कि ये टोटल हैं कितने, एक्चुअल में इनको काउंट करना उसे नहीं पता। उसने बस इतना तो सीख लिया कि 10-10 के ग्रुप बनाने हैं, तो ये कितने होंगे, चलिए हम ये पहले तो ये देख लीजिए कि इसका आंसर जो है कि कितने ग्रुप बने हमारे 10-10 के, 2 ग्रुप्स बने, ठीक है। और ये कितने हैं टोटल काउंट में, इसको सीखने के लिए हमें कुछ और सीखना पड़ेगा। तो देखते हैं वो कैसे हम सीखेंगे। तो यहाँ आप देखिए, जब भी हमारे पास कोई 10 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसका जब एक ग्रुप बनता है तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 1 और 0। तो 1 और 0 में आप देखेंगे 1 जो है वो शो करता है 1 ग्रुप को, 10 के 1 ग्रुप को, और 10 का कंप्लीट एक ग्रुप है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो इसका मतलब और क्या है, इसके साथ 0 है, ठीक है। तो इसको अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको TEN, ठीक है जी। इसको वर्ड में। नेक्स्ट देखते हैं कि जब अगर हमारे पास, जैसा कि फरहा ने अभी 2 ग्रुप्स बनाए थे 10-10 के, तो 2 10s के ग्रुप यानी 10 + 10, तो उसको हम लिखेंगे उसको लिखेंगे 20 20। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि 2 ग्रुप्स 10-10 के हैं तो पहले 2 लिखा है, और उसके बाद क्योंकि कंप्लीट ग्रुप हैं उसके बाद कोई बचा नहीं, और तो कितना लिखा है उसके साथ 0, और इसको वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे 20, राइट जी। इसी तरह से 3 10s होंगे तो 10 + 10 + 10, और उसको लिखेंगे हम 30 3 ग्रुप्स कंप्लीट, और उसमें कोई स्पेयर नहीं है, और इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 30, राइट। उसके बाद देखिए 4 ग्रुप्स अगर 10-10 के हैं तो 10 + 10 + 10 + 10, ये कितना हो जाएगा 40 40 4 ग्रुप कंप्लीट और स्पेयर नहीं है इसमें, तो इसको हम बोलेंगे 40, ठीक है। उसके बाद 5 10s अगर हमारे पास हैं, 5 10s 10 + 10 + 10 + 10 + 10, तो 5 कंप्लीट ग्रुप हो गए 10-10 के, और एक्स्ट्रा कोई नहीं है तो 0, यानी इसको हम लिखेंगे 50, और वर्ड्स में क्या बोलेंगे इसको 50। तो आज की जो भी हम काउंटिंग सीखने वाले हैं वो सारा इसी पर बेस्ड है। तो बच्चों को सबसे पहले तो ये ग्रुप्स को लिखना आना चाहिए कि इसे हम कैसे लिखते हैं नंबर्स में, और वर्ड्स में इनको कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि सर अभी आपने बच्चों को बताया कि यहाँ पर हमने 10-10 के ही ग्रुप लिए हैं जी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमने 10-10 के ही ग्रुप क्यों लिए हैं? वहाँ पर हम कोई और डिजिट या फिर और कोई नंबर भी ले सकते थे, यूज़ कर सकते थे। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि कोई और भी ग्रुप बना सकते थे, मान लो हम 2-2 के ग्रुप बनाते 2-2 के, तो फर्स्ट ग्रुप जब 2 का होगा तो उसे कैसे लिखेंगे 2। जब 2-2 के 2 ग्रुप्स होंगे तो कितने हो जाएंगे नंबर, 2-2 के 2 ग्रुप्स होंगे तो 4।
3 ग्रुप्स होंगे तो 6 6, 8, 10, ये कुछ इस तरह से चलेगा, राइट। अब आ जाते हैं, मान लो हम 4 के ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है। तो 4 का जब 1 ग्रुप होगा तो वो कितना होगा 4, 2 ग्रुप्स होंगे तो 8, फिर 12, 16, 20, कुछ इस तरह से चलेगा, राइट। चलिए एक और देख लेते हैं, मान लो हम 5 के ग्रुप बना लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप जो 5 का होगा वो होगा 5, उसके बाद 10, फिर 15, 20, 25। अब हम आते हैं उस पे जो हमने बनाया था 10 का ग्रुप, राइट। तो 10 का जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसको हमने कैसे लिखा था 1 0 10। 10 के जो 2 ग्रुप्स थे उसको हमने कैसे लिखा था 2 0। 10 के 3 ग्रुप्स को 3 0, 4 0, 5 0, ऐसे चलता है जी। अब आप ज़रा इनको देखिए, ये वाला जो हमने ग्रुप बनाया था, इन सारे ग्रुप्स को देखिए, और जो फाइनली हमने ये बनाया है इसे देखिए। आपको कौन से वाला सिंपल लग रहा है इसमें? लास्ट वाला सर, 10 किसको लिखना जो है सिंपल लग रहा है? ये वाला लग रहा है सिंपल। बिल्कुल। इसके अंदर एक खास पैटर्न है, अगर आप देखेंगे कि जो ये फर्स्ट नंबर है ये वाला, ये सब में 0 आ रहा है, और ये जो सेकंड नंबर है ये शो कर रहा है उसके अंदर कितने ग्रुप हैं। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 10 के 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप। ऐसा और किसी भी इसके अंदर नहीं है कि जिसे आप बहुत आसानी से याद रख सकें कि उसमें कितने 10 ग्रुप हमने यूज किया है 10 का ग्रुप। इसलिए ये सबसे इजी है जिसको रिप्रेजेंट करना और इसको लिखना और इसे याद रखना। ठीक है जी सर। तो चलिए, तो अब हमने ये कर लिया, 10 के ग्रुप बना लिए। अब हम चलते हैं, हमारा जो हमने काउंटिंग सीखनी है 20 के बाद की काउंटिंग। 20 तक की काउंटिंग बच्चे सीख चुके हैं, बिल्कुल। तो उसको सीखने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं कुछ और एक ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास स्टोन्स हैं, ठीक है जी। हमें मान लो इन्हें काउंट करना है, राइट। तो फिर कैसे करेंगे? अब तो हमारे पास एक मेथड है काउंट करने का, 10 के ग्रुप बनाकर। तो पहले एक ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 का एक ग्रुप बन गया जी। एक और बनाते हैं, चलिए एक और ग्रुप बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 के कितने ग्रुप बन गए? 2। तो 10 के जो ग्रुप बने थे उसको हमने कैसे लिखा था अभी हम बता चुके हैं। 10 के जब 2 ग्रुप्स होते हैं तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, वो कितने हो जाते हैं 20, राइट। 2 ग्रुप्स और स्पेयर कोई नहीं है उसमें एक्स्ट्रा, राइट। तो अब मान लो 20 के बाद एक और ले आते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, है ना। तो लिखने का वही मेथड है हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे इस टोटल में कि ग्रुप कितने हैं इसके अंदर 10 के। तो 10 के कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं जी। और स्पेयर कितना है एक्स्ट्रा? 1 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 1 और जिसे हम बोलेंगे 21, राइट। तो अभी तो हम लिखना देखते हैं कि लिखेंगे कैसे इसको जी। चलिए एक और हम इसमें इंक्रीज कर देते हैं। इसको अगर हमें लिखना हो 2 ग्रुप्स 10 के, हाँ, और एक्स्ट्रा 2, तो 2 2 2 और 2 और एक्स्ट्रा 2 हो गए। एक और ले लेते हैं। अब कितने हो गए? 2 ग्रुप्स 2 ग्रुप्स कंप्लीट एक्स्ट्रा और 3। तो इसी पैटर्न से अगर हम चलते जाएंगे काउंटिंग, तो ये कैसे चलेगी? इसमें आप देखोगे कि ग्रुप तो हमारे 2 ही रहते हैं हमेशा, है ना। 2 2 2 ऐसे चलता जाएगा और यहाँ पर ये इंक्रीज होता जाएगा, 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद क्या होगा? 9 के बाद 10 और 10 का एक ग्रुप कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल। तो उसको तो फिर वो तो ग्रुप चेंज हो जाएंगे इसमें, तो उसको इस सीरीज में नहीं लेते उसको हम, ठीक है। तो 20 से आगे 29 तक की काउंटिंग कुछ हम इस तरह से लिख पाएंगे जी सर, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया 20 से लेकर 29 तक। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। इसके बाद हम चलते हैं अब 30। हमें पता है, हमने लिखा था 30 का क्या मतलब होता है, कितने ग्रुप होते हैं इसमें 10 के? 3 ग्रुप्स होते हैं। तो इसके आगे अगर हमें करना हो तो उसे कैसे करेंगे उसे भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे ये वाले ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लो हमारे पास, इनको हमें काउंट करना है, ठीक है। तो ये हमने 10-10 ब्लॉक्स के ग्रुप बना रखे हैं। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा 10 का ग्रुप ये हो गया, और तीसरा 10 का ग्रुप ये हो गया। तो ये तीनों मिलाकर कितने बन गए? 10-10 के 3 ग्रुप्स होंगे तो कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। ये बन गया 30, राइट। अब चलिए, अब 30 से आगे की काउंटिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ब्लॉक्स और लेते हैं। हमने एक ब्लॉक और लिया। तो जो हमने कहा था कि पहले हम क्या लिखेंगे, ग्रुप लिखेंगे कितने हैं, और उसके बाद लूज कितने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ग्रुप कितने हुए इसके अंदर? 3, और एक्स्ट्रा कितने हैं इसके? 1 और ले लेते हैं। अब ये 3 और 2, ग्रुप 3 ही रहेंगे, और ब्लॉक्स हो गए 2। अब इसमें देखिए, ग्रुप वही 3 ही है, लेकिन लूज ब्लॉक्स हो गए 3। अब देखिए, 3 ग्रुप्स और 4 ब्लॉक्स, लूज ब्लॉक्स। और देखते हैं, अब देखिए, 3 ग्रुप्स 5 ब्लॉक्स। अब देखिए, 3 ग्रुप 6 ब्लॉक्स, और अब हो गए 3 ग्रुप्स 7 ब्लॉक्स, और इसको मिला के हो गए 3 ग्रुप्स 8 ब्लॉक्स, और अब हो गए 3 ग्रुप्स और 9 ब्लॉक। और 9 से अगर ज़्यादा लेते हैं तो वो फिर कंप्लीट ग्रुप बन जाएगा, फिर तो ये सीरीज चेंज हो जाएगी। तो इन काउंटिंग्स के अंदर आप यहाँ पर बच्चों को एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो ये सारे हम 2 डिजिट के नंबर्स लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो उस 2 डिजिट में जो इधर वाला नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और किसके ग्रुप को? 10-10 के ग्रुप को, राइट। और इधर वाले जो नंबर होते हैं ये जो ग्रुप से अलग है उसको रिप्रेजेंट करता है। जी। तो ये उनको बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ही बेहद ही इंटरेस्टिंग था सर ये वाला मेथड भी जी। और बच्चे इजीली यूज़ भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हाँ, तो आगे हम 39 के आगे पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं सर। बिल्कुल, क्योंकि आज का हमारा टारगेट है 50 तक की काउंटिंग हम करने वाले हैं जी। तो इसके आगे के हम करते हैं काउंटिंग। तो अब हम चलते हैं, यहाँ देखिए आप 40 के आगे की। तो 40 के अंदर कितने ग्रुप्स हैं 10-10 के? 4 ग्रुप्स हैं। तो इससे आगे हम कैसे काउंट करते हैं वो देख लेते हैं। तो कोई भी चीज़ हमें काउंट करनी हो तो अब तो हमारे पास एक मेथड आ गया ना कि हम उसके क्या करेंगे, इसको 10-10 के ग्रुप्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ स्टिक्स हैं जिसके 10-10 के ग्रुप्स हमने बना रखे हैं जी। ये 10 का ग्रुप हो गया एक, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, एक और 10 का ग्रुप ले लेते हैं, है ना। उसके आगे फिर एक और 10 का ग्रुप ले लेते हैं, ये आ गया। और इसके बाद एक और 10 का ग्रुप। तो अब 10 के ग्रुप हमारे पास कितने हो गए? 4 ग्रुप्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 और 0, क्योंकि और हमारे पास स्टिक एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके आगे अगर हमें काउंट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए बिल्कुल सेम वही पैटर्न। बिल्कुल। ग्रुप कितने हैं हमारे पास? 4 और स्टिक कितनी रहेगी? 1। एक और ले लेते हैं। अब देखिए 4 ग्रुप हो गए 4, 2 एक्स्ट्रा, स्टिक हो गए 2 एक्स्ट्रा। अब देखिए वही 4 ग्रुप्स 3 एक्स्ट्रा। तो ऐसे ही चलता रहेगा। बच्चे इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, स्टोन उठा सकते हैं, पत्तियां ले सकते हैं, है ना। बिल्कुल। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिसमें कुछ पैसे भी नहीं लगते हैं, है ना। ये देखिए कितने हो गए? 4 ग्रुप्स हैं और स्टिक्स कितनी हो गई? 6। और ये देखिए 4 ग्रुप्स 7 स्टिक्स, 4 ग्रुप्स 8 स्टिक्स, और ये हो गया 4 ग्रुप्स और 9 स्टिक्स। तो 9 के बाद फिर बच्चों को अब समझ में आ जाना चाहिए कि वो 10 का एक नया ग्रुप बन जाता है और एक नई सीरीज शुरू हो जाती है उसकी नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो मुझे लगता है अब बच्चे समझ पाएंगे कि जहाँ भी उनके बुक में काउंटिंग लिखी होती है कि एक लाइन उनको 2 वाली मिलेगी, उसके बाद नेक्स्ट वो 3 वाली शुरू हो जाती है, तो वो एक्चुअल में क्यों चेंज होती है? क्योंकि उनका ग्रुप चेंज हो जाता है, ठीक है जी। हाँ, चलिए, तो ये हमने काउंटिंग करी 40 से लेकर 41 से लेकर। और इसका जैसे कि सर ने आपने भी कहा कि आप घर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं और इन मेथड्स को सीख सकते हैं 10-10 के ग्रुप्स बना करके। जी सर।
तो घर में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दालें होती हैं किचन के अंदर बहुत तरह की, बच्चे वो भी थोड़ा सा उसमें से निकालें, उसके ग्रुप बना के उसको काउंट करें और लिखें, है ना। तो इस तरह की खेलने के भी सामान बहुत सारे होते हैं सर, उसको भी यूज़ करके आप लोग सीख सकते हैं बच्चों। काउंटिंग तो देखिए हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल, काउंटिंग के बिना तो हम मूव ही नहीं कर सकते एक तरह से। जैसे मान लो, अगर मैं यूँ मान लो आपने केले ही खरीदने हैं, मान लो जी, अब शॉपकीपर को क्या कहोगे, मुझे केले दे दो, तो वो कितने केले देगा आपको? जब तक आप उसको नहीं बताओगे कि मुझे इतने केले चाहिए, तो वो कैसे देगा, है ना। बिल्कुल, कुछ भी सामान लेना है तो उसमें हमें काउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्वांटिटी तो बतानी ही पड़ती है ना। कुछ चीज़ों को हम काउंट करते हैं, कुछ को क्वांटिटी को अलग तरीके से मेजर करते हैं। तो एनी हाउ, उसके बाद हम चलते हैं एक यहाँ पर हम करेंगे काउंटिंग, एक गिनलड़ी के मेथड से काउंटिंग करेंगे उसकी हेल्प से। तो ये गिनलड़ी क्या चीज़ होती है, मैं ये बच्चों को दिखाना चाहता हूँ। ये एक तरह की मोतियों की माला होती है, ठीक है। और ये माला कैसे बनती है, इसको घर पे बच्चे बना सकते हैं। इसके अंदर आप बच्चे देखेंगे कि ये 10 जो मोती हैं ये अलग कलर के हैं, उसके नेक्स्ट जो 10 मोती हैं वो दूसरे कलर के हैं, है ना। तो इस तरह से 10 मोतीज के ये अलग अलग कलर के इसमें हमने डाल रखे हैं। और इस तरह करके ये तो वैसे 100 की है पूरी जी, लेकिन अगर बच्चे 50 तक करना चाहें तो इसको 50 तक बना सकते हैं। तो बस इसमें यही है कि एक कलर के 10 के बाद कोई दूसरा कलर रखें, उसमें सेम कलर के नहीं रखें, तो नहीं तो फिर काउंट करना दूसरा ग्रुप आ जाएगा वो 10 दूसरा ग्रुप हम पहचान पाएंगे कि ये 10 का दूसरा ग्रुप शुरू हो गया, ठीक है। अब इसको हम खेल खेल में कैसे सीखेंगे, इसमें आपको भी इस खेल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये हमारे पास कुछ नंबर हैं जो 21 से लेकर और 50 तक के इसमें नंबर हैं। आपको रेंडमली कोई एक नंबर इसमें से चूज करना है। तो आप उठाइए कोई भी एक नंबर। तो यहाँ पर मैंने उठाया ये 33। आपका क्या आया? हाँ 33 आया। अब हमें इसमें 33 काउंट करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, 33 में 10 के कितने ग्रुप्स होंगे? 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप, तो 3 ग्रुप पहले निकाल लें, 1 बिल्कुल, और ये 2 और ये 3। तो 3 ग्रुप हो गए जी, और लूज कितने हो गए? 3 एक्स्ट्रा, 1 2 3। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास मोती कितने हैं? 33। तो इस तरह से बच्चे खेल सकते हैं आसानी से इसमें। हम काफ़ी आसान भी है सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग। हाँ, अलग अलग कार्ड्स निकालेंगे जी, और उसमें जितना भी नंबर आता है उतने मोती इसमें निकालेंगे। 10 के ग्रुप्स जैसे अभी हमने पहले पढ़े थे। हाँ, तो 10 के ग्रुप में काउंट करना आप देख रहे हो कितना इजी हो जाता है, ठीक है। इसी में एक एक्टिविटी और कर सकते हैं हम, जैसे इसमें आपको थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। आप इसे पकड़िए एक तरफ से जी। हाँ, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये एक हैंगिंग है मेरे पास, ये वाली जी, तो ये मैं कहीं पे भी हैंग कर देता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया जी, ये, ठीक है। अब आपको ये बताना है इस हैंगिंग से पहले कितने मोती आ रहे हैं इसके अंदर। बिल्कुल, तो सर 10 के ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप काउंट करिए पहले। हाँ, ये 10 हो गया, 1 2 3 4। तो 4 ग्रुप कंप्लीट हैं जी, तो उसको तो हम 4 लिखेंगे। बिल्कुल। और लूज कितने हैं इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने हो गए ये टोटल फिर? 46। हाँ, 4 ग्रुप कंप्लीट और 6 हो गए इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। 46। तो ऐसे बच्चे जो है काउंट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जी, तो ये लगा कुछ इंटरेस्टिंग था? हाँ बच्चों सर, को तो मुझे बहुत लगता है इंटरेस्टिंग था और बच्चों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। फन में बच्चों को बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं एक पहेली की हमने बात की थी, पजल की। तो हमारे पास नंबर से रिलेटेड एक पजल है जिसमें बच्चों को 21 से लेकर 50 तक के नंबर्स को सीक्वेंस में लगाना है जी। तो ये हमारे पास कुछ कार्ड्स बने हुए हैं, तो बच्चों को इसमें से छांटना है और उनको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो जैसे हमने बात की कि 21 से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो 21 ही ढूंढे, इसमें कहाँ है जी, ये हमारे पास 21 का है, तो इसको कहाँ लगा देते हैं? स्टार्टिंग। 21 के बाद कौन सा नंबर आता है? कौन सा नंबर है? 22। तो 22 वाला ढूंढना है। ये देखिए 22 वाला मिल गया और ये इसके अंदर फिल हो गया, है ना। 23 तक आ गया। 23 के बाद हम कौन सा ढूंढेंगे? 24। ये 24 मिल गया, इसको यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ आइए, यहाँ 27 से पहले वाला देखना पड़ेगा हमें। उससे पहले कौन सा होता है? 26 हमने यहाँ ले लिया। उसके बाद 27 के बाद वाला 28 होता है, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए बीच में एक 32 वाला, यहाँ पर ये 32 आ गया यहाँ,
ठीक है। जी। उसके बाद 37 के बाद वाला 38 38 और इधर 34 के बाद कौन सा आएगा 35 5 है ना। तो ये हो गया हमारा 35, एक नंबर हमारा गिर गया नीचे, है ना। तो ये उसके बाद देखिए 43 से पहले वो नंबर गिर चुका है एक्चुअल में नीचे, कोई बात नहीं, है ना। जी सर। तो अभी हम इसको लगा लेते हैं 50 वाले को लास्ट में, और 44 वाला ये यहाँ लग गया, और 46 हमारा आएगा यहाँ पर, और एक थोड़ा नीचे गिर गया है। तो इस तरह से ये पजल को बच्चे लगा सकते हैं, और इसमें सीक्वेंस भी बच्चों को याद हो जाएगी, और किस नंबर के बाद कौन सा नंबर आने वाला है, कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, ये भी बच्चे अच्छे से जान पाएंगे। और बिल्कुल खेल खेल में, जैसे खेलना क्योंकि बच्चों को पसंद होता है, तो खेल खेल में आप इतना सारे नंबर्स को कैसे लिखिए, कैसे पढ़ें, ये सीख सकते हैं। और सर नाम भी हमारा यही था, बिल्कुल फन विद नंबर्स, जैसा कि हमारे टॉपिक का भी नाम था, और वही चीज़ आज हमने इस पूरे सेशन में किया, आप सभी को उसी तरीके से समझाया। और सर ने आपको जितने भी मेथड्स यहाँ पर सिखाए हैं, 10-10 के ग्रुप्स बना करके आप उनको काउंट कर सकते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हैं, आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, और खेल खेल में ये बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो बच्चों, आज का सेशन हम समाप्त करना चाहेंगे, इसको यहीं पर रोकना चाहेंगे क्योंकि अब हमारा समय हो चुका है। लेकिन सबसे पहले चलिए सर का हम यहाँ पर धन्यवाद कर लेते हैं। सर थैंक यू, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए। थैंक यू जी। इसके साथ ही जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का भी एक बार फिर से थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस सेशन में, और आखिरी तक बने रहने के लिए। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें बता भी सकते हैं, और अगर कोई डाउट क्वेरी आपके मन में लगता है रह गई है तो आप हमसे सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। चलिए फिर अब हम आपको बताते हैं अगले कौन से कार्यक्रम हैं जो आप हमसे देख सकते हैं, आप हमारे चैनल पर बन सकते हैं। तो आपको बताऊँ मैं, अगला हमारा जो सेशन है वो 2:30 बजे आने वाला है, चैनल नंबर 1 पर क्लास 1 के बच्चों के लिए। विषय रहेगा हिंदी और शीर्षक रहने वाला है रानी भी। इसके बाद आप 3 बजे जुड़ेंगे हमारे साथ चैनल नंबर 2 पर क्लास 2 के बच्चों के लिए, और हम सब्जेक्ट इंग्लिश लेकर आएंगे और टॉपिक रहेगा बिटवीन होम एंड स्कूल। और फिर से 3:30 में आप चैनल नंबर 2 पर जुड़ेंगे क्लास 2 के बच्चों के लिए, सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स और टॉपिक रहने वाला है रानीज गिफ्ट मेजरमेंट पार्ट 2। और फिर 4 से 5 आप चैनल नंबर 6 से 12 पर जुड़ेंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, और आज का टॉपिक रहने वाला है ICT फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस, पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स, नीड एंड स्कोप। और आखिरी में सहयोग का कार्यक्रम 5 से 5:30 आप हमारे साथ देख सकते हैं चैनल नंबर 6 से 12 पर, और टॉपिक आज का रहने वाला है माइंडफुल लिविंग, योगा फॉर टीन्स। इसके साथ ही जाने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट लेकर आई हूं, तो चलिए आप सभी को पहले हम उस अनाउंसमेंट के बारे में बता देते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा हो चुकी है। यदि आप एक शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, छात्र या फिर स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं, तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी एवं प्रवेश फॉर्म के लिए कृपया CIET की वेबसाइट जो कि www.ciet.ncert.gov.in है, इस पर आप जा सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को भी स्कैन करके आप हमारी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें, प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। हम चाहेंगे कि आप व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रतियोगिता में हासिल लें और इसका हिस्सा बने। तो आज का सत्र कैसा लगा, ये पूरा सेशन आप हमें ज़रूर बताएं, और कोई सवाल रह जाता है तो ज़रूर हमसे पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।